अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से चैप्टर 4, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक, इसके पहले क्वेश्चन को टच करने से पहले हम इस समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। मीन्स कि ये जो ए होगा वो जीरो नहीं होगा। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन है, इसका ये मतलब है कि जो इक्वेशन हो उसकी जो डिग्री हो, मीन्स की जो हाईएस्ट पावर हो वो कितनी हो, 2 हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, यहाँ पे ये चेक करना है कि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है ना। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, मीन्स की सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी 2 होगी, मीन्स की डिग्री 2 हो गई। जब डिग्री 2 हो गई इट्स मीन्स ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया। इसी तरह से अगर 4x स्क्वायर माइनस 3 है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इक्वेशंस के सारे टर्म्स में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इट्स मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें 3x माइनस 3, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 1 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 3 हो गई है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। इट्स मीन्स कि जहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर मीन्स की डिग्री आपको 2 मिल जाए वो ही आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक चीज आपने याद रखना है कि वेरिएबल जो हो वो एक ही यूज होना चाहिए, मीन्स कि 1 वेरिएबल यूज होना चाहिए। अगर x यूज हो रहा है तो पूरी इक्वेशन में x यूज होना चाहिए, अगर y यूज हो रहा है तो पूरी इक्वेशन में y यूज होना चाहिए। क्लियर? अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करती है तो वी कैन से दैट कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्लियर? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं, ये सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है और बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया 2 रूल्स है अगर हमको चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। पहली चीज तो सेम वेरिएबल पूरी इक्वेशन में यूज होना चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज कि हाईएस्ट पावर मीन्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले a प्लस बी होल स्क्वायर ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स की एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर मीन्स की 1 स्क्वायर, प्लस 2ab मीन्स की 2ab, ए इंटू बी करोगे तो x आ जाएगा। ठीक, अब ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 2x, और ये 2 माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा माइनस 6। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो आप 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आप सारे को लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो लेफ्ट साइड ऑलरेडी है। इस राइट वाले साइड को आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये प्लस 2x जो है वो माइनस 2x में कन्वर्ट हो गया, माइनस 6 इधर आया तो प्लस 6 इज इक्वल्स टू के उस साइड कुछ भी नहीं बचा, इट्स मीन्स 0 बचा। अब ये देखें आप प्लस 2x माइनस 2x 0 हो गया, कैंसिल आउट एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमने क्या कहा था कि 2 चीज नोटिस करनी है, एक सेम वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज होना चाहिए, x यूज हुआ है, y तो यूज हुआ नहीं, z कोई अनदर वेरिएबल यूज हुआ है नहीं, ओनली 1 वेरिएबल यूज हुआ है। दूसरी चीज हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2, मीन्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2, तो यहाँ पे डिग्री भी 2 है। इट्स मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसी चीज को हम लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 हैव डिग्री 2 with single variable। Since therefore it is a quadratic equation। क्लियर? इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x
इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर -2x इसी तरह से रहेगा, ये -2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6, ये -2 -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2x हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस, तो 2x। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर -2x, मैंने कहा कि राइट साइड वाली सारी चीज़ों को उठा के लेफ्ट साइड ले आए, तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस, ये +2x उधर +2x है, इधर लेफ्ट साइड में आएगा तो -2x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x -4x +6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है, यहाँ भी x यूज हुआ है, यहाँ भी x यूज हुआ है। ठीक है, तो सेम वेरिएबल यूज हुआ है, ओनली वन वेरिएबल यूज हुआ है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर भी जब 2 हो गई और वेरिएबल भी सेम ही यूज हुआ, एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर -4x +6 इज इक्वल्स टू 0 हैव डिग्री, इसकी कितनी डिग्री है, 2 है। ठीक है, हैव डिग्री 2, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है ना, therefore it is a quadratic equation। तो चलिए अब हम इस थर्ड पार्ट को भी सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, x -2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू x -1 इंटू एक्स प्लस 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये पहला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा और इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर, मीन्स कि इस x को पहले नंबर के साथ भी और दूसरे। ठीक है, तो x इंटू एक्स आप जब करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, अब आते हैं x इंटू 1 जब करेंगे तो x होगा, लेकिन साइन भी प्लस की लगेगी। ठीक, अब बात आती है ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, -2x -2 इंटू 1 -2 इज इक्वल्स टू। ठीक, अब ये जो है फर्स्ट टर्म जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x प्लस 3 सॉरी x इंटू 3 3x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू 3 -3। इतनी चीजें हमारी हो गई। अब हम क्या करते हैं, सारे राइट हैंड साइड जितनी भी चीजें सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2, ये तो लेफ्ट साइड में था, ये राइट साइड वाले को इधर लेफ्ट साइड लाओ, साइन चेंज करते चलिएगा सबकी, माइनस है तो प्लस। ठीक है, इज इक्वल्स टू उधर क्या बचा, ओनली 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। ओके, ये प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, 2x हो गया, और ये -2x, 2x -2x का, अच्छा देखें 2x हुआ, फिर ये -2x -3x क्या हो गया, -5x हो गया, +3, ये दोनों बचा है, ये बचा है और ये +3 -2 +1 बचा, इज इक्वल्स टू 0। अब 2x -5x जब आप करोगे तो हो जाएगा 3x, -3x होगा, बिकॉज 5 इज ग्रेटर। ये हुआ हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आप हमें इसे देख के बताइए क्या इसकी डिग्री 2 है, नहीं है ना, वेरिएबल तो सिंगल यूज हुआ है जो कि x है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे डिग्री 1 है। हमको हाईएस्ट डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, हमारी 2 होती है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो यही हम लिख देंगे क्या कि -3x + 1 इज इक्वल्स टू 0 नॉट हैव डिग्री 2। जब इसके पास डिग्री 2 नहीं है, therefore it is not a quadratic equation। इसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व होता है। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारा x - 3 इंटू 2x + 1 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। हम सेम जैसे थर्ड में मल्टीप्लाई किए थे पहले वाले को दोनों के साथ, तो इसको इसके साथ भी करेंगे और इसको इसके साथ भी। ठीक है, 1 के साथ भी।
कर लेते हैं। x इंटू 2x करोगे आपका तो क्या हो जाएगा 2x²। क्यों, एक x यहाँ एक x यहाँ, जब x इंटू एक्स होगा तो क्या हो जाएगा x²। क्लियर। अब x इंटू 1 आप करोगे तो x होगा विद पॉजिटिव साइन। अब ये -3, अब ये पहला टर्म तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब ये दूसरा भी होगा -3 2x के साथ भी और -3 1 के साथ भी। जब आप ऐसा करेंगे तो -3 इंटू 2 -6 और x तो रहेगा ही, -3 इंटू 1 -3। ये x हमारा x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। x इंटू एक्स x² प्लस x इंटू 5 मीन्स की 5x। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को सेम कॉपी और राइट साइड को अपोजिट साइन के साथ लेते आएंगे। ठीक है, अब 2x² माइनस x² हमारा हो गया x², ये हमारा दोनों डन हो गया। ठीक, ये x माइनस 6x माइनस 5x और -5x माइनस 5x माइनस 10x हो जाएगा। अब सिर्फ हमारा बचा -3, उसको हम सेम कॉपी कर लेते हैं। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें क्या मिल गई, x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर आप केयरफुली देखें तो सेम एक ही वेरिएबल यूज हुआ है ना, विच इज x, और इसकी हाईएस्ट पावर मीन्स की डिग्री कितनी है 2। तो डिग्री जब 2 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और वेरिएबल भी हमारा 1 यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देते हैं, हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। जब सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है, therefore it is a quadratic इक्वेशन। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। हम सेम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ भी। 2x इंटू एक्स और 2x माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2x इंटू एक्स होगा तो हो जाएगा 2x²। 2x जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 मीन्स की -6 और x हो जाएगा। ठीक, अब ये -1 x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -x, ये -1 3 के साथ भी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 3 करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, सेम इस x को x के साथ भी, इस x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करिए। x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, 5 इंटू -1 -5। लेफ्ट साइड को सेम कॉपी कर लीजिए और राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आइए विद अपोजिट साइंस। x² है तो यहाँ -x², यहाँ -x है तो इधर आएगा +x, प्लस 5x है तो -5x, -5 है तो +5, उधर क्या बचा है ओनली 0। अब देखें आप 2x² माइनस x² मीन्स कि आपका हो गया x²। ये देखिए -x प्लस x कैंसल आउट। ठीक है, ये हो गया -6x, ये हो गया -5x, माइनस माइनस प्लस 6 5 11 x, लेकिन साइन हमारी निगेटिव लगेगी क्योंकि 6 जो है वो माइनस में है। प्लस अब बचा है हमारा, ये भी हो गया ये भी हो गया, बचा है सिर्फ 3 और 5, प्लस 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 5 + 3 + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसकी देखिए अगर आप इसकी कितनी डिग्री कितनी है, इसकी 2 है। हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ है ना, therefore it is a quadratic equation। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 6th पार्ट है x² + 3x + 1 इज इक्वल्स टू x - 2 होल स्क्वायर। अच्छा, आपको पता होगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जो पहली एंट्री हो उसका स्क्वायर मीन्स की a², दूसरी एंट्री मीन्स की b² - 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। इसी को हम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो लेफ्ट साइड को तो हमें सेम कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिंप्लीफाई करने को नहीं है। यहाँ पे है
एक्स का पहले देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर रहता था तो हम क्या करते थे, ए स्क्वायर मीन्स की पहली एंट्री का स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पे पहली एंट्री हमारी क्या है, एक्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। फिर दूसरी एंट्री जो होती थी उसका स्क्वायर लिखते थे, तो यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 विद पॉजिटिव साइन। अब लगाते हैं हम निगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि बीच में निगेटिव है। -2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स की एक्स इंटू 2, ठीक है। साइन नहीं बीच में अप्लाई करिएगा यहाँ पे, इसीलिए साइन यूज किया गया है। अब देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और x तो रहेगा ही, ठीक। अब ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर आएगा, जब ये राइट साइड वाली चीजें जब लेफ्ट साइड में आएगी तो क्या हो जाएगी, सबकी साइन अपोजिट। एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 है तो -4, -4x है तो प्लस 4x, और हमारा राइट साइड में ओनली 0 बचा है। क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, 3x प्लस 4x 7x, 1 - 4 -3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इसे देख के बताइए क्या इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 1 है, हमको तो 2 चाहिए होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो यही क्या हो गया, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 7x - 3 इज इक्वल्स टू 0 नॉट हैविंग डिग्री 2, therefore it is not a quadratic equation। अब हम आते हैं अपने 7th पार्ट पे। x प्लस 2 टू द होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको ये पता होना चाहिए ये देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है ना, लेकिन हमें उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में क्या रहेगा a प्लस बी। ये a प्लस बी ओनली 3ab के साथ ब्रैकेट में है, क्लियर, मल्टीप्लाई में है, क्लियर। इसी तरह से a माइनस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, क्लियर। तो चले हम हमारे यहाँ पे कौन सा यूज होगा, ये फर्स्ट वाला ना, इसको हम यूज करते हैं। a प्लस बी होल क्यूब की जगह जब हम करते थे तो क्या था, a क्यूब मीन्स की पहली एंट्री का क्यूब, यहाँ पहली एंट्री हमारी x, इसका क्यूब प्लस यहाँ से देखते रहिए दूसरी एंट्री का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 है ना, फिर प्लस 3ab, 3 तो लिख लिया, a इंटू a इंटू बी, 3ab का मतलब क्या है, 3 इंटू a इंटू बी, 3ab मीन्स की 3x इंटू 2 मीन्स की 3 2 ज़ा 6x, ठीक है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए 3 इंटू एक्स इंटू 2 a प्लस बी मीन्स की जो अंदर है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, अब ये 2x जो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये 2x जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 3, और 2x जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2x। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6x और x प्लस 2 2x क्यूब माइनस 2x। अच्छा आप देखिए ये फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, ब्रैकेट अभी नहीं सॉल्व हुआ है हमारा, तो क्या 6x इंटू एक्स, ये 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, ये 6x इंटू 2 6 2 12 और x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब इस लेफ्ट साइड को हम सेम कॉपी कर लेते हैं और राइट साइड को हम इधर निगेटिव मीन्स की अपोजिट साइन के साथ चेंज कर देंगे, तो इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 2x, इधर राइट साइड में हमारे पास ओनली 0 बचा। एक्स क्यूब वाले दो टर्म है, एक ये, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ -2x क्यूब है, तो हमें क्या मिल जाएगा -x क्यूब, है ना। अब यहाँ पे 8 है और कहीं पे भी नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म को हम अलग रखते हैं। अब ये भी हो चुका 6x स्क्वायर, और x स्क्वायर वाला कोई और टर्म है नहीं है, ये 6x स्क्वायर भी हो गया विद पॉजिटिव साइन। x वाले दो टर्म्स हैं 12x प्लस 2x मीन्स की 14x प्लस 14x, राइट साइड में 0,
तो ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर तो हमें 3 दिख रही है और हमें 2 चाहिए होती है हाईएस्ट पावर में, तो इट्स मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन लिखना पड़ेगा, दिस इक्वेशन हैव डिग्री 3, therefore it is not a quadratic equation। ठीक है, इस इक्वेशन का हमारा लास्ट पार्ट क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू द पावर होल क्यूब। आप देखें एक्स लेफ्ट साइड में हमें कुछ भी चेंज करने की नीड है ही नहीं, तो हम उसको सेम कॉपी कर लेते हैं। राइट साइड में हमें चेंज करना है, यहाँ पे हमें माइनस वाला दिया हुआ है, मीन्स कि हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। पहले का क्यूब मीन्स कि ए का क्यूब मीन्स एक्स के क्यूब, बी का क्यूब मीन्स कि दूसरे का क्यूब विद निगेटिव साइन, 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, ठीक है। -3 इंटू ए की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, a प्लस बी की जगह पे x माइनस, सॉरी यहाँ a माइनस बी होगा ना, a माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 टू ज़ा 12x। देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, ये सब राइट साइड वाले लेफ्ट साइड आएंगे तो साइन सबकी चेंज हो जाएगी। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x है माइनस 12x इज इक्वल टू राइट साइड में 0 बचा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 6 प्लस में ये 4 माइनस में, प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 2, 6 बड़ा इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा और जो वेरिएबल था वो तो रहेगा ही। माइनस एक्स माइनस 12x मीन्स की माइनस माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारी इक्वेशन क्या मिल गई, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपकी डिग्री इसमें क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो डिग्री 2 और वेरिएबल कितना है, वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, ओनली वन वेरिएबल विच इज एक्स, तो इसलिए हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बस हम लिख देते हैं इसको, दिस इक्वेशन हैव डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल therefore it is a quadratic equation। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिचुएशंस गिवन है, इनसे आपको क्या फॉर्म करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर। आप देखिए पहला वाले जो हमारी सिचुएशन गिवन है उससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। हमें दिया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो इसका एरिया है वो कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ जो है इसकी ये कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, मीटर में इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फिर यहाँ पे कहीं ब्रेथ दिया है नहीं, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो कह रहा है हमें फाइंड करने की जरूरत है किसको, लेंथ और ब्रेथ को इस प्लॉट की। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन देखें आपको यहाँ पे ब्रेथ का कहीं भी कुछ दिया है नहीं, तो आप ब्रेथ यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको ब्रेथ गिवन नहीं है और आपको रिलेशन लेंथ और ब्रेथ में गिवन है, तो लिख लेंगे हम लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स।
हमारी प्लॉट की ब्रेथ क्या है x। अगर ऐसा होता है तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू, प्लॉट की लेंथ कितनी है, 1 मोर देन है किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, मीन्स कि 2 गुना ब्रेथ के। देखिए यहाँ पे लिखा इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ 1 मोर देन का मीन्स +1, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ब्रेथ और लेंथ हमें पता चल गई। अब आपको पता होगा किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट या फील्ड जो भी गिवन हो आपको, प्लॉट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपको गिवन है 2x + 1 और ब्रेथ आपको गिवन है x। ये हो गया हमारा एरिया। कह रहा है ये जो एरिया है वो कितना गिवन है हमको बता रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, मीन्स कि एरिया जो है ये जो है वो कितना है 528 है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 528 इज इक्वल्स टू 2x + 1x। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये x 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो देखिए x इंटू 2x करोगे आप तो हो जाएगा 2x² और 1 इंटू x करोगे तो हो जाएगा x विद पॉजिटिव साइन 528। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² + x, और अगर ये 528 अगर हमारा 2x² वाली साइड पे जाएगा तो इधर प्लस उधर मूव करेगा तो माइनस, इस साइड हमें 0 सिर्फ मिल गया। तो वही हम यहाँ लिख देंगे, हेंस दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन to find length and breadth of the plot। देखिए स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट जो है वो बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कह रहा है प्रोडक्ट करने पे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या मिलता है 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। तो ये सिचुएशन हमको इसलिए दिया है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहता है क्योंकि वो फाइंड करना चाहता है इंटीजर, ठीक है। तो पहली बात ये है, हमारे माइंड में आता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ठीक। अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x। मान लीजिए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, उसमें अगर उसी इंटीजर में अगर हम +1 कर दें तो वो दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्लियर। तो इस तरह से हमें सेकंड इंटीजर क्या मिल जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू इस इंटीजर में अगर हम क्या कर दें +1 कर दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो पॉजिटिव इंटीजर 2 है तो 2 + 1 3, तो ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे आपस में, क्लियर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अगर इन दोनों इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो क्या मिलेगा 306। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए कि पहले वाले इंटीजर और दूसरे वाले इंटीजर जो दोनों आपस में कॉन्जिक्यूटिव है उनको अगर हम प्रोडक्ट कर दे तो हमें क्या आउटपुट दे रहा है 306, ठीक। वेरी सिंपल, सॉल्व कर लेते हैं। ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x², ये x1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा विद पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, इज इक्वल पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक, इज इक्वल टू 306। अब x² + x, ये 306 लेफ्ट साइड मूव करेगा तो -306, राइट साइड में हमारा सिर्फ 0 हो गया। इस तरह से ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो हम यही लिख देंगे, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन टू फाइंड 2 consecutive integers। देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है हमारा, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है जो रोहन की मम्मी है वो रोहन से कितनी ज़्यादा ओल्ड है, 26 ईयर्स है। ऑफ कोर्स उनकी मम्मी है तो उनसे बड़ी ही होंगी। फिर क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जिस तरह की जो एजेस वाली वर्ड प्रॉब्लम होती है वो 60 to 70% चांस होता है आने का। क्लियर आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सेकेंड थिंग इज कि जब भी कभी आपको एज वाले क्वेश्चन दिया हो जो छोटी हो ना, मीन्स कि यहाँ पे आपको पता है कि मदर और सन में तो सन ही ऑब्वियस सी बात है छोटा होगा, तो आप क्या करिएगा, सन की एज को एक्स मानिएगा, है ठीक है। तो यही स्टार्ट करते हैं। लेट द रोहन्स एज इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। ठीक है, मान लीजिए कि जो रोहन्स की एज है वो क्या है, एक्स है, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, देन हिज मदर्स एज इज इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मीन्स की x प्लस 26। अगर मैं बोलूँ कि आपसे 5 साल ज़्यादा मेरी एज है, इट्स मीन्स आपकी एज में 5 प्लस होगा तो मेरी एज मिल जाएगी। इसी तरह से रोहन्स की एज में अगर 26 प्लस कर देंगे तो उनकी मम्मी की एज मिल जाएगी। इतनी चीज़ें क्लियर। तो देखो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। रोहन्स की एज और उनकी मदर की एज में अगर आज से 3 साल आगे जाएं तो इनकी अगर इन दोनों की 3 साल के आगे वाली जो एज होगी अगर उसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 360। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यही हम करेंगे। अगर बताइए 3 ईयर्स आज से ज़्यादा हो गया, इट्स मीन्स कि जो रोहन की एज होगी उसमें x प्लस 3 हो जाएगा और इनकी मम्मी की जो एज है उसमें भी 3 प्लस होगा, दोनों की ही एज इंक्रीज होगी ना। कह रहा इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, मीन्स की मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, 360। सिचुएशन बन गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ये। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले देखिए x प्लस 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, ये x प्लस 26 प्लस 3 29 इज इक्वल्स टू 360। अब हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री दोनों के साथ प्रोडक्ट में जाएगी, मल्टीप्लाई में जाएगी, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x, 3 इंटू एक्स 3x विद पॉजिटिव साइन, 3 इंटू 29 87 इज इक्वल्स टू 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, ये एक्स वाले सेम वेरिएबल सेम फैमिली मेंबर्स है ना, तो ये देखिए प्लस 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 मीन्स कि 29 प्लस 3 32x, और ये देखिए प्लस 87 है, इधर माइनस 36 माइनस प्लस 87 इधर आएगा तो माइनस 360 इधर 0। फिर हम क्या कर लेंगे, इनको देखिए प्लस माइनस कांस्टेंट हमको यही दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 360 माइनस 87 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस 273। अब माइनस 22 माइनस क्यों लगा है आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइन हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही हम लिख देंगे, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए, रोहन्स प्रेजेंट एज। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कह रहा है एक ट्रेन है जो ट्रैवल करी कितनी डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। ओके, फिर कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर पर आवर से कम चलने लगे, देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर इसी डिस्टेंस को 480 किलोमीटर को ही अगर उसने कवर करना है और अगर वो उसकी स्पीड जो है वो कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से लेस हो जाती है, तो उसको 3 आवर ज़्यादा लगेगा। जितना लगे वो 4 यूनिफॉर्म स्पीड से जितना लगता है उतना तो लगेगा ही, प्लस 3 आवर्स लग जाएगा। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो क्या रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो पहली चीज क्या हो जाएगी, लेट द, हमको ये तो पता होना चाहिए कि उस ट्रेन की स्पीड क्या थी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन
इज इक्वल्स टू एक्स। अगर स्पीड अगर ट्रेन की एक्स है तो हमको डिस्टेंस कितनी बताया, 480 किलोमीटर पर आवर, वो तो रहेगा ही। अब अगर नॉर्मल स्पीड हमें निकालना हो, टाइम इन नॉर्मल स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन अगर टाइम फाइंड करना हो तो ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू डी अपॉन एस, मीन्स कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 480 किलोमीटर, और इस स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमने मान लिया है x है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। जब नॉर्मल स्पीड से चल रही थी तो टाइम कुछ इतना ले रही थी, और जब 8 किलोमीटर पर आवर लेस हुई उसकी स्पीड, तब क्या हुआ देखें, तब उसने कितने टाइम लिए, टाइम व्हेन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, तब क्या हो गया, टाइम का फॉर्मूला सेम लगेगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, और अब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, x माइनस 8। क्यों कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई। पहले वाली जो स्पीड थी वो कितनी हमने अज्यूम की, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो कितनी थी, x थी। तो मान लीजिए अगर x थी तो जब रिड्यूस होके लेस होकर के 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो x माइनस 8 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी x माइनस 8। क्लियर, मीन्स कि इन दोनों, आपको इतना यहाँ पे बता दिया है। देखें यहाँ पे क्या कह रहा था, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जो उसकी एक्चुअल, अगर इन दोनों मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड वाली और लेस जब 8 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो वो दोनों स्पीड को अगर आप माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 आवर्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 480 x माइनस 8 इज माइनस 480 अपॉन x, इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। यहाँ पे बोला है ना 3 आवर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सॉल्व करेंगे। जब x माइनस 8 इंटू एक्स करोगे तो डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम लोगे तो यही आएगा, 480 तो रहेगा ही, लेकिन x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 480 तो यहाँ रहेगा, लेकिन यहाँ x माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू में 3 तो रहेगा ही। अब देखिए 480 इंटू एक्स हो जाएगा 480x, माइनस 480 इंटू एक्स 480x, माइनस माइनस प्लस, और 480 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 3640, अब इज इक्वल्स टू 3। ये x माइनस 8 इंटू एक्स जो है, अगर आप इसको यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा, ये x माइनस 8 इंटू एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 8। ठीक है, अब ये 480x माइनस 40x कट गया, 3640 बचा, उधर क्या बचा, 3x अगर आपका x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर, 3x अगर आपका माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 8 3 24x। ठीक है, अब इस 3x स्क्वायर माइनस 24x इधर है, इस 3640 को आप इस साइड ले जाना चाहते हैं तो इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, और आपका दूसरे साइड में बच जाएगा सिर्फ 0। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही आप यहाँ पे लिख देंगे। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करेंगे, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यही लिख देंगे यहाँ पे, टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर हमें स्पीड ट्रेन की निकालनी होगी तो हमें इसी इक्वेशन की हेल्प से हमारी स्पीड फाइंड होगी। इतनी चीज़ें क्लियर, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ प्लीज़ रिव्यूज़ देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें।